Dear learners, myself Jagdish Raj welcome you to home classes. Today in this video we will discuss the volume of cuboid, cube and cylinder. So let's begin. यहाँ पर एक शेप दी हुई है, ये क्यूबाइड शेप में है और हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि एक चीज जो है वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई करती है, कितनी जगह घेरती है, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम जो है वो किस में निकाला जाता है? हमेशा क्यूबिक यूनिट में निकाला जाता है। तो ये क्यूबाइड है, तो हमने वॉल्यूम इसका कैसे निकालना है? तो इसमें कितने क्यूब्स एडजस्ट हो सकते हैं, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। और जैसे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इसका निकालना है, तो मैंने ये जो क्यूब था इसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि ये मालूम हो कि इसमें कितने क्यूब्स एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जो लेंथ है ये 4 क्यूब्स में डिवाइड की और इसकी विड्थ जो है ये 2 क्यूबिक यूनिट्स में डिवाइड की और इसकी हाइट जो है ये 3 क्यूबिक यूनिट्स में डिवाइड की। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो हम देख रहे हैं कि हमने पहले क्या करना है, इसका बेस का एरिया निकालना है, बेस की वॉल्यूम निकालें या बेस का एरिया निकालना है। तो बेस का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमारे पास लेंथ कितनी है? 4 यूनिट। लेंथ कितनी है? 4 यूनिट्स। और ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ है 2 यूनिट्स। तो टोटल कितना हो गया? 4 इंटू 2 8 यूनिट्स इसका बेस हो गया। अब जितने भी इस क्यूबाइड में जितने भी क्यूबिक यूनिट्स एडजस्ट हो सकते हैं, तो ये कैसे पता चले? ये जो हमारा बेस एरिया आप बेस निकला था इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। तो हाइट यहां पर क्या है? हाइट है यहां पर 3। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 24 क्यूबिक यूनिट्स। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल सकता है। तो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो कैसे निकलता है। तो वॉल्यूम जो है वो क्यूबाइड का कैसे निकलता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स। हाइट एरिया ऑफ बेस कैसे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट क्यूबिक यूनिट। Therefore, volume of cuboid is equal to length into breadth into height cubic unit। तो यह हमारे पास एक फॉर्मूला है। आइए एक एग्जांपल के जरिए से हम देखेंगे। हमारे पास यही क्यूब है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। अब हमने इसको जो एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि इसमें कितने क्यूब्स डालने हैं, हमने क्यूबिक सेंटीमीटर्स डालना है। यानी कि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किस साइज में होगा? सेंटीमीटर में होगा। यानी कि उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। और वो किस तरह से किस टाइप का बन जाएगा? वो इस टाइप का बन जाएगा। यहां पर लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 2 और हाइट क्या है? 3। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम फार्मूला लगाएंगे और इस क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है निकालेंगे। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यूबिक सेंटीमीटर। 4 इंटू 2 इंटू 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो कितना निकलता है? 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो हमारा कितना निकला? 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड इज 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे हम चलते हैं। अब हम क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो जैसे क्यूबाइड में हमने देखा था, क्यूबाइड में हमने उसको क्यूब में कन्वर्ट करना था, या एक क्यूबाइड में कितने क्यूब्स एडजस्ट हो सकते हैं वो उसका वॉल्यूम
हो गया था। अब क्यूब का वॉल्यूम है तो क्यूब को तो क्यूब में ही हमने रखना है, लेकिन जैसे बहुत बड़ा कोई क्यूब शेप में है तो उसका अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए सिर्फ एक क्यूब की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसमें बहुत सारे क्यूब्स आ सकते हैं। उसकी हाइट जो है कितनी हो सकती है, आपने देखा होगा कि क्यूब जो है उसमें सभी साइडें जो है इक्वल साइज की होती है। सो ये अगर ए, इसकी लेंथ जो है अगर ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, इसका मतलब ये है कि क्यूब की सभी साइडें जो है इक्वल साइज की होती हैं। तो यहां पर हमने इसको फिर भी क्यूबिक यूनिट्स में जो है इस तरह से बनाना है, तो इसका जो है वॉल्यूम निकल जाएगा क्यूब का। ठीक है, तो लेकिन इसका फॉर्मूला पहले बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वह है ए क्यूब यूनिट क्यूब। और ए क्यूब कैसे बना, ए, ये वाला ए मीन्स ये वाला ए और हाइट वाला ए, तो ये क्या बन जाता है, ए रेज़ टू पावर 3 क्यूबिक यूनिट। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का। अब एक एग्जाम्पल जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है। हमारे पास ए जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि वन साइड इज 3 सेंटीमीटर। हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए रेज़ टू पावर 3 ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। हमारे पास यहां पर क्या है, सेंटीमीटर में है, तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब, वो किसके बराबर निकलता है, 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम निकल। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, जैसे आपने डायमीटर और क्यूब में देखा, इसी तरह से सिलेंडर भी एक 3D शेप है और इसकी वॉल्यूम भी हमने किस में निकालना है, क्यूब्स में ही निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि इस सिलेंडर में कितने क्यूब्स एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये देखिए यहां पर ये इसकी बेस है, तो पहले हम ये इसमें देखेंगे कि बेस में, नीचे बेस में जो है कितने क्यूब्स एडजस्ट हो सकते हैं, तो निकल गया बेस का। उसके बाद टोटल का कैसे निकलेगा, जब इसकी हाइट हमें मालूम हो, तो बेस को, ये जो हमारे पास बेस है, बेस में कितने क्यूब्स एडजस्ट हुए, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट से, तो इसका हमें वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम कैसे निकला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है और ये इसकी हाइट है। इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। अगर हमने एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए रेडियस और हाइट का होना बहुत जरूरी है। और हाइट के 2 सर्कुलर बेस होते हैं, तो एक सर्कुलर जो है उसका एरिया कैसे निकलता है, आपने पहले देखा होगा, पहले हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ बेस जो है वो कैसे निकलता है, पाई रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पहले बेस का एरिया निकालना है। जब बेस का एरिया निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट, और
बेस इंटू हाइट, और वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इंटू हाइट। और बेस हमारे पास देंगे एक एग्जांपल के जरिए से। हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारे पास यहां पर सेंटीमीटर में है। सो एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट जो हमारे पास दी है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर क्या है 7 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है 14 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर पाई की वैल्यू और आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 14। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, या ये 7 और ये 7 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 14। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आता है 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट मीन्स कि इसमें कितने वो क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स जो है एडजस्ट हो सकते हैं, 2156 क्यूब्स एडजस्ट हो सकते हैं। सो इसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना निकला 2156 सेंटीमीटर क्यूब्स, तो आज हमने इस वीडियो में क्यूबाइड का वॉल्यूम किस तरह से निकलता है, क्यूब का वॉल्यूम किस तरह से निकलता है और सिलेंडर का वॉल्यूम किस तरह से निकलता है। हमारे वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए हम एक्सरसाइज 11.4 लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।